दोस्तों गवादर सी पैक का एक अहम हिस्सा तस्वुर किया जाता है, एक अहम पोर्ट सिटी तस्वुर किया जाता है। फ़र्ज़ कीजिए अगर हम गवादर को सी पैक में से निकाल देते हैं तो सी पैक धड़ाम से ज़मीन पर आने लगेगा। इसमें दोस्तों कोई शक नहीं कि गवादर को चाइना डेवलप करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है और बहुत अरसे से इस पर काम भी कर रहा है, जो कि हम बतदरीज देखते जा रहे हैं और उसमें फ्यूचर में आने वाले वक्त में ये सिटी उभरती हुई हमें नज़र आ रही है। मगर दोस्तों क्या आपने सोचा है कि चाइना दुनिया में जो छा गया है, हर जगह उसकी मेड इन चाइना के प्रोडक्ट पूरी दुनिया में फैल चुके हैं, क्या ये गवादर के ज़रिए फैले थे? अगर इसका जवाब नहीं में है तो क्या गवादर में चाइना इतना इंटरेस्ट क्यों शो कर रहा है? अगर उसके अभी भी सी रूट्स या और दुनिया के रूट्स अगर बहाल हैं तो चाइना गवादर में इतना इंटरेस्ट क्यों शो कर रहा है? दोस्तों गवादर में चाइना की इंटरेस्ट शो करने की एक वजह ये बताई जाती है कि चाइना का जो रूट है वो दुनिया के लिए, जो दुनिया में उसकी सप्लाई जाती है, उसका बहुत सारा जो किलोमीटर है, डिस्टेंस है, वो कट जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि ये थ्योरी बिल्कुल गलत साबित हो जाती है, क्योंकि चाइना की जो फैक्ट्रीज़ हैं, चाइना की जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, वो 80% चाइना के नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती हैं और पाकिस्तान का जो बॉर्डर काशगर के साथ चाइना में अटैच होता है वो उससे ही तकरीबन 3.5 से 4 हज़ार किलोमीटर के बाय रोड फासले पर है। अब जो प्रोविंस चाइना को पाकिस्तान के साथ मिलाता है, चाइना का प्रोविंस शिनजियांग, वो एक गरीब प्रोविंस है और उसकी आबादी 2.5 से 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के दरमियान पाई जाती है और वहाँ पर कोई इस किस्म की ख़ास किस्म की फैक्ट्री भी नहीं पाई जाती कि वहाँ का जो सामान है वो बाय पाकिस्तान हम गवादर से आगे एक्सपोर्ट कर सकें। तो दोस्तों ये जो थ्योरी है कि चाइना का रास्ता बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, इसमें ऐसा तो कुछ नहीं पाया जाता, क्योंकि 3,500 किलोमीटर चाइना की इंडस्ट्रियल सिटीज़ से काशगर तक लगेंगे और उससे आगे 2,000 किलोमीटर पाकिस्तान के लगेंगे, जो कराकरम हाईवे से फुंजराव पास से गवादर तक लगेंगे। तो तकरीबन ये 5,500 किलोमीटर का सफ़र वैसे ही बन जाता है। इसकी मैं आपको एक और थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि जो शिप कंटेनर है, कंटेनर शिप है जो चाइना की पोर्ट सिटी पर ऑलरेडी अवेलेबल है, वो तकरीबन लगभग 10,000 से 35,000 के कंटेनर ले जाने की सलाहियत रखता है। और अगर हम बाय रोड इनको 10 से 35,000 कंटेनर्स को बाय रोड अगर हम लेकर आते हैं गवादर तक, तो 10 से 35,000 ट्रक और ट्रालों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी यहाँ पर जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस चाइना बचाना चाह रहा है वो यहाँ पर बचती हुई नज़र नहीं आती कि वहाँ एक शिप जा रहा है और यहाँ पे 10 से 30,000 ट्रक और ट्राले गुजरते हुए जा रहे हैं और उसमें जो आफात हैं वो अलग हैं कि क्या पता रोड बंद हो जाए, क्या पता अनजान सिटी है वहाँ पर, अनजान मुल्क है वहाँ पर, किस तरह जो है उनका कार्गो टाइम से पहुँच पाएगा भी या नहीं। जबकि दूसरी तरफ चाइना का शिप है वो जाता है और किसी भी मुल्क में अपना सामान जाकर शिप कर आता है, जाकर उनकी पोर्ट पर दे आता है। तो दोस्तों अगर ये वजूहात हैं कि चाइना को कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी नहीं बच रही गवादर में से, तो ऐसी क्या वजह है जिसमें चाइना इंटरेस्ट गवादर में शो करता है? उसकी एक वजह ये है कि चाइना की जितनी भी शिप्स गुजरती हैं वाया सी, वो गुजरती हैं बे ऑफ बंगाल में से। बे ऑफ बंगाल में 2 ऐसे आइलैंड पाए जाते हैं जिनका नाम अंडमान और निकोबार है। ये 2 वो आइलैंड हैं जो इंडियन टेरिटरी में तस्वुर किए जाते हैं, इंडियन टेरिटरी का हिस्सा हैं और यहाँ पे से ही चाइना के शिप्स इसके करीब से ही होते हुए गुजर रहे होते हैं, यानी आप यूँ कह लें कि वो इंडियन वाटर्स में से होते हुए चाइना के कंटेनर्स गुजर रहे होते हैं। अब यहाँ पे चाइना के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि जो अंडमान एंड निकोबार की जो मिलिट्री इंडियन मिलिट्री है उसमें इंडिया बतदरीज इजाफा करता जा रहा है। अब ये इजाफा अमेरिकन प्रेशर की वजह से या चाइना खुद या इंडिया खुद चाइना को टैकल करना चाह रहा है, इसमें कुछ भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये चाइना के लिए शुरू से ही अंडमान एंड निकोबार वाले आइलैंड खटकते आ रहे हैं, जिसके लिए चाइना ने गवादर को चूज़ किया कि एज एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कल को अगर हमारा एमरजेंसी में इंडिया रूट बंद कर देता है तो हमारी तिजारत पर कोई फ़र्क ना पड़ सके और एज एन एमरजेंसी हम गवादर को यूज़ कर सकें। तो दोस्तों ये कि गवादर इज़ स्टिल एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी फॉर चाइना, तो इसका जवाब है येस।
मगर एज एन एमरजेंसी पोर्ट सिटी। अगर हम खुद गवादर को इंटरेस्ट शो करें कि ये एक पोर्ट सिटी है, यहाँ पर इंटरनेशनल फर्म्स को, इंटरनेशनल शिपिंग इंडस्ट्री को यहाँ पर लाया जाए और जो कराची की शिपिंग इंडस्ट्री है उसका कुछ जो हिस्सा है उसको डिवाइड करके यहाँ पर लाया जाए, तो शायद ऐसा हो सकता है कि इंटरनेशनल फर्म्स, इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं वो गवादर में इंटरेस्ट शो करें अपना, क्योंकि ये जो नेचुरल पोर्ट सिटी गवादर की है इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है कि ये फंक्शनल रह सकता है बहुत ज़्यादा शिप होने के बावजूद भी। और इसी इंटरेस्ट को देखते हुए दोस्तों क्या पता चाइना बाय रोड अपनी ट्रेड शुरू कर दे। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि हम अगर सारा ही का सारा क्रेडिट चाइना की तरफ ले जाएं कि चाइना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है गवादर में, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि चाइना के पास ऑलरेडी सोल्यूशन मौजूद है और कॉस्ट इफेक्टिव वो बाय सी ही पड़ता है उसके लिए उसका सामान कहीं भी सप्लाई करना। सिर्फ उसको जिस बात का डर है वो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जिनकी वजह से उसको कोई भी दिक्कत पेश आ सकती है। हाँ, इसमें अगर फर्ज करें कि वियतनाम वार चाइना की वियतनाम के साथ हो जाती है और वहाँ से जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं, अमेरिकन मिलिट्री वेसल्स हैं, अगर वो आके वहाँ पर खड़ी हो जाती हैं तो भी उसके जो रूट है, जो उसकी जो ट्रेड है उसको फर्क पड़ेगा और उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। इसके लिए भी चाइना ने गवादर को एज एन एमरजेंसी पोर्ट चूज़ किया हुआ है। लेकिन दोस्तों इस सब में समझने वाली बात यह है कि अगर हम ही अपने शहर को किसी दूसरी कंट्री के हवाले कर देंगे तो दूसरी कंट्री कितना ज़्यादा इंटरेस्ट उसका इसमें अपना शो कर देगी। हालांकि चाइना से ज़्यादा हमें खुद इस वक्त गवादर की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना तो वैसे ही इकोनॉमिक सुपर पावर के तौर पर उभर चुका है, दुनिया में आ चुका है। ज़रूरत तो हमें है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, हम अपनी सिटीज़ को इतना इफ़ेक्टिव बनाएं कि हमारे यहाँ जीडीपी में ग्रोथ हो। जो हमारे हालात हो चुके हैं, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इस गवादर पोर्ट सिटी को इफ़ेक्टिवली यूज़ करें। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हमें देखने को मिलता। जितना भी हमें वर्क देखने को मिलता है, जितना भी हम उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो सारी चाइना की तरफ से ही होती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों वो जो सवाल था जो मैंने शुरू में किया था कि गवादर क्या इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम उसको तस्वुर करते हैं, तो इसका जवाब है यस। मगर ये पाकिस्तान के लिए उतना इम्पोर्टेंट है, चाइना के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कि हमारा एक गलत माइंडसेट बन चुका है कि चाइना के लिए गवादर एक सोने की चिड़िया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सोने की चिड़िया बन सकता है मगर पाकिस्तान के लिए, अगर पाकिस्तान इसकी तरफ तवज्जो दे, इसकी तरफ ध्यान दे। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और अगर आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हैं तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।